तो हेलो गाइस, AST अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपने टॉपिक थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज की वीडियो होने वाली है आखिर BA की कॉपी किस प्रकार से भरें, या फिर BA में 500 शब्दों के आंसर्स किस प्रकार से आपको लिखने हैं। बिल्कुल ट्रिक की सहायता से आपको केवल थोड़ा ही याद करना पड़ेगा, जिसमें आप बहुत शानदार तरीके से 500 शब्दों के आंसर लिख सकते हैं, वो भी इंग्लिश लिटरेचर में। तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि 500 शब्दों के आंसर आप बिल्कुल एकदम सीक्वेंस वाइज किस प्रकार से लिखे ताकि आपको मार्क्स अच्छी तरीके से आ जाए। इसमें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपको इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि BA के पेपर होते हैं आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उस प्रकार से आप किस प्रकार से BA में अपनी कॉपी को अच्छी तरीके से जमाएं और अच्छी तरीके से उनके आंसर्स लिखें। अब आपको मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करनी है, और बिल्कुल मेरे साथ आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आपकी अच्छी तरीके से तैयारी करवा दूंगा एग्जाम की। तो सबसे पहले आज का टॉपिक ले लेते हैं अपन इंग्लिश लिटरेचर में 500 शब्दों के आंसर आपको किस प्रकार से लिखने हैं। बस 500 शब्द, यानी 500 शब्द का मतलब तो आप समझ जाइए, एक पेज में लगभग 150 शब्द आते हों कॉपी में। तो यानी कि 150, 15 दूनी 30, 15 30 45, और उसके अलावा 3.5 पेज आपको कॉपी के भरने ही पड़ेंगे एक आंसर के लिए। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से पेपर पैटर्न आता है एग्जाम में। तो देखना यहाँ पर हम मिटा देते हैं इसे, देखना किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न आता है। जैसे कि देखना आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कोई सी भी यूनिवर्सिटी होगी आपकी तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते होंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे आपके छोटे छोटे, जो कि 20 से 25 शब्दों में लिखने रहते हैं, जिनके जो मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 10, यानी कि 1 × 10, यानी कि एक कितने होते हैं बराबर में 10। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का, या फिर 10 × 1 कर सकते हैं आप, ठीक है ना। यानी आप तो ये समझ लेना कि 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 नंबर के, और आपको ये पूरे के पूरे ही करने जरूरी है। उसके बाद आते हैं आपके 250 शब्दों के, ये इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश लिटरेचर। अब इसमें क्या होता है, बच्चे डर जाते हैं इंग्लिश के नाम से कि इंग्लिश में 500 शब्द किस प्रकार से लिखें। और कई बार क्या होता है, वर्ड बढ़ाहट में कई क्वेश्चन छोड़ भी आते हैं बड़े बड़े, जिनके जो आंसर रहते हैं वो काफ़ी सीधे रहते हैं। तो आपको किस प्रकार से याद करना है पहले तो मैं आपको बता दूंगा ट्रिक की सहायता से, और उसके अलावा आपको किस प्रकार से लिखना है ये पेपर में जाकर, ठीक है। और ये 250 शब्दों के रहते हैं, जो कि अपने 5 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 5 × 10 कर लेना यहाँ पर आप, 5 × 10 यानी कितने नंबर के होते हैं, ये 50 नंबर के हैं। और आते हैं 500 शब्दों के। अब इसमें क्या रहता है, कई बार जो 500 शब्दों के आंसर्स रहते हैं ना, बच्चे भूल जाते हैं, याद तो होंगे नहीं 500 शब्द। जाहिर सी बात है कि 500 शब्द अगर आपको कोई याद करने के लिए दे दे तो आप 500 शब्द, और बिल्कुल एकदम इंग्लिश में, तो वो तो कहते ही आपको कैसे भी किसी भी हालत में याद नहीं होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको याद करना है, और 2-3 महीनों की तैयारी में आप अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को लिख पाएंगे, ठीक है। तो 500 शब्दों के यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे आपके, ये लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 20-20 नंबर के होते हैं। अब इस प्रकार से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है 10, 50, 60 और 40 मिला के 100 नंबर का। अब पेपर 1 भी यही रहता है और पेपर 2 भी आपका इस प्रकार से ही रहता है, ठीक है। अब देखते हैं 500 शब्द के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से याद करना है, यानी आंसर्स किस प्रकार से याद करना है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न आएगा। हम बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से 500 शब्दों के आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड और थर्ड, ये इस प्रकार के आपको फॉलो करना है। 3 रूल हैं इसमें। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी जो आपका सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का, वो आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट याद करना पड़ेगा। केवल सिलेबस याद करना है आपको, ठीक है, कि सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, यानी कि किस प्रकार से आपको उसमें कौन कौन से लेसन दिए हैं, आपके कितनी पोएम्स है, कितने ड्रामाज है, कितने लिटरेरी टर्म्स है, और उसके अलावा कौन कौन से पीरियड्स आने वाले हैं आपके उसमें। तो आपको अच्छी तरीके से डिटेल में याद कर लेना है आपका सिलेबस, बस, ठीक है। अब उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको पहले क्या पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ने के ऊपर। अब बात करें यहाँ पर सिलेबस इस तरीके से रीड कर लिया आपने। उसके बाद आपको पोएम या फिर ड्रामा हुआ, या फिर शॉर्ट स्टोरीज हुई, या फिर ऐसे हुआ, एसेस, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इनमें से आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एक बार, इनकी समरीज याद कर लेनी है। हिंदी में तो याद हो ही जाएगी आपको,
अब मेरी बात सुनो, अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करनी नहीं आती है तो इंग्लिश लिटरेचर में भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको हिंदी टू इंग्लिश यानी कि हिंदी टू इंग्लिश अच्छी तरीके से आनी जरूरी है। और इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक टेंस की वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको 45 मिनट में मैंने जितने भी टेंस है इंग्लिश ग्रामर के वो सारे अच्छी तरीके से समझा रखे। तो पहले एक बार उस टेंस की वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको टेंस नहीं आते हो, मैं गारंटी से कह देता हूँ उस वीडियो में आप टेंस को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इनकी हिंदी समरीज याद कर लेनी, केवल हिंदी। ठीक है, अब ये हो गया। अब थर्ड वाली बात आती है यहाँ पर मीनिंग्स। मीनिंग्स तो महत्वपूर्ण ही है यहाँ पर, ठीक है ना। मीनिंग्स, अब मीनिंग्स तो आपको महत्वपूर्ण ही है यानी इंपॉर्टेंट ही है। आपको मीनिंग्स इस तरीके से याद करना है कि प्रत्येक चैप्टर में से आपको लगभग 30 ये 40 मीनिंग तो याद होना ही जरूरी है, मेन। ठीक है, बस ये तीनों चीज़ें आपको याद कर लेनी है पहले तो, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हो, पेपर की तैयारी कर रहे हो आराम से, ठीक है ना। और ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं आते आपके बीए में, लगभग मान लीजिए टोटल मिला के जितने भी चैप्टर्स और जितनी पोएम्स है और जितने भी लिटरेरी टर्म्स है उन सबको कंप्लीट कर ले अच्छी तरीके से, तो लगभग मान लीजिए आपके 30 टॉपिक बनते हैं। अगर प्रत्येक टॉपिक को भी आप डेली पढ़ोगे, एक दिन में एक टॉपिक भी, तो आपके अच्छी तरीके से 30 डेज में आपके टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। बस आपको इतना सब कर लेना है। अब बताता हूँ आपको मेन चीज़ जो कि हमारी वीडियो का मेन टॉपिक था, आखिर 500 शब्द में आंसर को किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मिटा देता हूँ मैं इसे, ठीक है ना। अब 500 शब्द के आंसर के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने कोई सी सिलेक्टेड पोएम ले ली, हम बात करते हैं यहाँ पर आइस एंड फायर की, ठीक है ना। ये थोड़ा मैंने छोटा लिख दिया यहाँ पर डिजाइन के चक्कर में, ठीक है। तो आइस एंड फायर जो कि किसने लिखी है, एडमंड स्पेंसर ने, ठीक है ना। एडमंड स्पेंसर ने लिखी है आइस एंड फायर। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना इसका एक भी पार्ट। तो यहाँ पर देखना आइस एंड फायर। अब एडमंड स्पेंसर की आइस एंड फायर, तो इसमें देखना सबसे पहले आपको क्या याद करना पड़ेगा इसका, आइस एंड फायर। तो आपको आइस एंड फायर पढ़नी है तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट या फिर टू द पोइट का याद करना पड़ेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, जिसमें आपको पोइट का जन्म, पोइट की मृत्यु और उसके अलावा इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है, ये चीज़ें याद करनी है। और एक दो और ये भी देख लेना है आपको, अगर आपने पीरियड्स पढ़ रखे हो, जैसे कि एडमंड स्पेंसर किस काल के सबसे बेस्ट कवि थे, कौन सा इनका रिस्टोरेशन था या रेनेसां था। उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि किस उसमें इनने सबसे ज़्यादा प्राप्ति करी थी अपने इन्होंने। और उसके अलावा यहाँ पर देख लेना है आपको कि किस जगह इन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी, इस प्रकार था, ठीक है। तो ये पढ़ाई वगैरह देख के इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट याद कर लेना है। और इसके ऊपर आपको कितने शब्द याद करने हैं, 100 वर्ड्स। अब मैं आपको 5 शब्द आपके कंप्लीट करा देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है ना। क्योंकि 500 शब्द में तो है नहीं कि पर्टिकुलर चीज़ पूछेगा वो कि आइस एंड फायर में ये क्यों हुआ था, आप इसके ऊपर 5 शब्द कहाँ से लाओगे इतने सारे। तो इस प्रकार से, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट 100 वर्ड्स में आपको याद करना है। अब बात करेंगे दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट्री या फिर पोयम, ठीक है ना। अब आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम याद करनी है, इसके भी कितने वर्ड्स, 100 वर्ड्स। अब थोड़ी गर्मी भी लग रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसके भी आपको 100 वर्ड्स याद करने हैं, जिसमें आपको बताना है कि ये कौन सी सोनेट है। अगर ये शेक्सपियरियन सोनेट है तो शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में बताना है आपको। अगर ये इटालियन सोनेट है तो इटालियन सोनेट के बारे में बताना है आपको इसके बारे में। अगर ये पेट्रार्कन है तो पेट्रार्कन के बारे में बताना पड़ेगा। तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द सोनेट याद कर लेनी है, जिसमें आपको देखना है कि इसकी जो राइम स्कीम है वो किस प्रकार से होने वाली है और इसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ भी करा है। कई बार फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं इनमें, ठीक है ना, अलंकारों का। तो मैं तो आपको एग्जाम्पल की सहायता से बता रहा हूँ कि इस प्रकार की अगर पोएम आ जाती है तो आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट और इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, ये दोनों चीज़ें आपको 100 वर्ड्स में कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। और पॉइंट वाइज लिखना है, पहले पोइट फिर पोएम, 500 शब्द है, ठीक है ना। अब बात करेंगे थर्ड नंबर की, जो कि है डिटेल्ड समरी। अगर आप किसी भी पोएम का 500 शब्द का आंसर लिखते हो तो आपको उसकी डिटेल्ड समरी तो बिल्कुल आनी चाहिए, जो कि 200 वर्ड्स की होती है। अब 200 वर्ड्स की भी होती है, कई की 250 वर्ड्स की भी होती है, तो आपको 200 वर्ड्स की याद करनी है। यानी डिटेल्ड समरी आपको हिंदी में याद करना है। हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट कर लोगे आराम से, अगर आपको टेंस आते हो या फिर उसके अलावा इंग्लिश आती हो अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो आपको 200 वर्ड्स इसके कंप्लीट करने हैं। 100 200 कितने हो गए अपने, 500 सॉरी 400। मेन चीज़
जो कि अब लास्ट में आपको कुछ भी नहीं, अब क्रिटिकली, अब इसमें बताऊँ आपको लास्ट में डिटेल समरी लिख लिया तो यहाँ तक तो आपको 400 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अगर आपने पोइट के बारे में लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया और इसके बारे में लिख दिया तो यानी कि आपका इंप्रेशन बढ़ चुका है अब कॉपी के ऊपर। अब आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर देखना है अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच, फिर उसके अलावा क्रिटिकली, ठीक है ना, आपको क्रिटिकली टिप्पणियाँ लिखनी है, यानी कि क्रिटिकल कमेंट रहता है उसके बारे में देखना है यहाँ पर, क्रिटिकल कमेंट्स और फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए, क्रिटिकल कमेंट्स हो गए। और आपको यहाँ पर पोयम के बारे में ये देखना है कि आखिर पोयम में किस भाषा का उपयोग करा है, किस प्रकार के यहाँ पर जो पोइट्स थे उन्होंने अपनी राय लिखनी, मतलब एंड में आपको जो 100 शब्द लिखोगे आप, जिसमें सीधी सिंपल सी बात है आपको उसमें अपनी राय लिख देनी है, यानी कि आपको किस प्रकार से क्या लगा इस पोयम को पढ़ के और उसके बारे में आपको पूरा तैयार करके आपको बता देना है 100 शब्द लिख कर। तो आपके 100, 200 और 100, ये नहीं कि फिक्स 100 में, अगर आप चाहो तो 150 भी कर सकते हैं, इसे चाहो तो 90 भी कर सकते हैं, इसे चाहो तो 190 भी कर सकते हैं और इसे चाहे तो आप 80 भी कर सकते हैं, इस प्रकार से। और आपके 500 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप लिखने की, किस प्रकार से आपको पेपर में लिखने हैं, बस आपको यहाँ पर 500 शब्द का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने 500 शब्द के बारे में बता दिया आपको, इस प्रकार से आपको ये लिखना है। लेकिन आप ये 250 शब्द में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये वाला जो मैंने आपको बताया है। अगर 1 महीने की तैयारी में आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं 250 शब्द की। अब 250 शब्द के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और मेन बात, 500 शब्द अलग है और 250 शब्द अलग है, तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना 250 शब्दों में, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ पूछता है 250 शब्दों में कि इसके बारे में आप पैराडॉक्स बताइए, किस प्रकार का पैराडॉक्स था कवि के और कवित्री के बीच में, कई बार आता है बिलोड वाली कविताओं में, ठीक है ना। तो आपको 250 शब्दों में बिल्कुल भी अंतर नहीं करना है। मैं आपको 250 शब्द के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, अगर बना दी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और मेन बात मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लास्ट में कि वीडियो के लास्ट में BA फर्स्ट ईयर कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मेरी एक कमेंट यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ मैं। मेरी है जीमेल आईडी है जिस पर आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं मेरे ऊपर। तो इसका नाम है यहाँ पर astknowledge01@gmail.com। अब आप चाहो तो इस पर DM कर देना मेरे, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से एवं डिटेल में इनके नोट्स और आप जो भी चीज़ बोलोगे वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब नहीं करा हो तो हमारा AST अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।